एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। देखिए, देश का सबसे बड़ा त्योहार है लोकतंत्र का ये महापर्व और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। और अब आपको बता रहे हैं खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। तीसरे चरण के मतदान को लेकर ये पोस्ट है। तीसरे चरण का आज मतदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। उन्होंने लिखा, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपने विचार साझा किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आवाम से अपील की है कि वो जरूर जाएं, वोट करें, वोट कास्ट करें। और ये वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। काफी दिलचस्प लड़ाई उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, जिसमें यूपी की इन 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं शामिल हैं। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, आंवला सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिज और रोहिलखंड में ये टक्कर है। यादव लैंड पर ये फाइट है और डू और डाई की स्थिति सपा के लिए, क्योंकि यादव लैंड एक समय पर यादव लैंड था, लेकिन 2019 के बाद इन तमाम सीटों में से 8 पर बीजेपी का कब्जा है। और इस बार की फाइट में काफी रोमांच इसलिए भी आ गया है क्योंकि सब बीएसपी ने खेल बिगाड़ने का काम किया है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे इन 10 सीटों पर स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा वोटर्स अब तक जो निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए अब 11 बजे का समय हो गया है, लेकिन 20% नहीं पहुंचा है। उम्मीद की जा रही है शाम तक शायद स्थितियां बदलें, लेकिन 2 चरण हमने देखे विवेक, और अब ये तीसरा चरण हम देख रहे हैं। ये हम दूसरे दोनों में ही सिमिलर कंडीशंस थी। यहां तक आते आते हमने 10, 12, 13, 15 तक जाता हुआ वोट परसेंट देखा था। शाम तक बदलाव हुआ था, कई जगहों पर 60 हुआ, कई जगहों पर 50 से ऊपर डिजिट में गई गाड़ी। लेकिन अभी स्थिति क्या देख रहे हैं, जो क्योंकि हमने देखा कि काफी एंगर दिखाई दिया था प्रचार प्रसार में, ताकत झोंकी और काफी आप कह सकते हैं कि तेजी आई थी प्रचार प्रसार के साथ और तीखे हुए थे, धारदार हुए थे बयान। तो क्या जनता को निकालने में ये तमाम मुद्दे कामयाब हुए होंगे? क्या आकलन आपका? देखिए पारुल, अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे आज मतदान हो रहे हैं और सुबह 9 बजे की मतदान की अगर बात करें तो तकरीबन 13% वोट जो है इन 10 सीटों पर 9 बजे तक कर चुके हैं और 11 बज चुके हैं। थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयोग इन 11 बजे तक की मतदान स्पष्ट करेगा। और बात की जाए तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव वोटिंग कर चुके हैं। संगई में रामगोपाल यादव वोटिंग कर चुके हैं। वो सीट में आता है वो सीट। बात की जाए तो निस्वार्थता करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गर्मी में ये चुनाव रखा गया है ताकि लोग घर से कम निकल पाए। तो साफ तौर पे हीट की वजह से भी मतदान प्रभावित होते हुए दिखा गया है। सुबह 7 बजे से बात करें तो कई जगहों पे मतदान होना शुरू हुआ और 9 बजे तक की स्थिति यह है कि लगभग 13% यानी 12.94% इन 10 सीटों पे मतदान हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, लेकिन पहले 2 चरणों में जिस तरीके से हमने मतदान वोट प्रतिशत में गिरावट देखी है, तो कहीं ना कहीं तीसरे चरण को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि वोट प्रतिशत जो है पिछली बार की तुलना में कम रहे। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो या फिर एनडीए के सहयोगी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र फूका है कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाना है, बूथ पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसकी तैयारी की है। निर्वाचन आयोग की इकाई ने भी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हौसला जो है मतदान कर्मियों का भी बढ़ाया था। कई जो है रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से जो वोटर्स आ रहे हैं, जो मतदान करने लोग आ रहे हैं, उसमें से कई एक वर्ग ऐसे हैं जो बुजुर्ग पीढ़ी है, शायद वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको कैसे सपोर्ट करना है मतदान डालने में। कई जगह से ये भी दिक्कतें आई कि यहाँ पे मशीन में कुछ दिक्कतें हैं या फिर जो वीवीपैट की पर्ची है उससे पर्ची निकलना बंद हो गई है। तो फिरोजाबाद, संभल और कई जगहों पे ऐसी चीजें निकल के सामने आई जिसको समय रहते जो है वो सुधार भी लिया गया था। पहले और दूसरे चरणों में हमने देखा है कि मशीनों में गड़बड़ी की बात आई थी। वीवीपैट पर्ची जिस मशीन से निकलती है
है उसमें गड़बड़ी की बात आई थी, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने समय रहते इन तमाम चीजों को दुरुस्त कर दिया था। तो ये साफ भी किया था कि कहीं भी बिल्कुल, अब मशीन मत की प्रतिशत या किस विवेक तरह की से दिखे वजह रफ्तार से लेता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एटा से प्रवीण भारद्वाज और बरेली से हमारे साथ प्रवीण कुमार जुड़े हुए हैं। बरेली लिए चलते हैं आपको। प्रवीण कुमार, क्या है हाल पोलिंग बूथों के? जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि अब दोपहर शुरू होने जा रही है, सुबह से अब तक की क्या तस्वीर रही प्रवीण कुमार? जी देखिए पारुल, अगर बरेली की हम बात करते हैं तो बरेली में इससे पहले राजेंद्र नगर बूथ पे अनादि की टीम वहां मौजूद थी। तो सुबह अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें 9 बजे के बाद 11% मतदान बरेली में अभी तक हो चुका है। अब इस वक्त दोबारा मैं कांदरपुर के इसी लोकसभा में हूं जो आंवला लोकसभा लगती है और यहाँ से धर्मेंद्र कश्यप सीधे मैदान में है। और साथ ही साथ आपको बता दूं उनकी फाइट जो है आंवला से आबिद सैयद अली है बसपा से, और साथ ही साथ एक प्रत्याशी और उनसे भी सीधी फाइट यहाँ मानी जा रही है। जी पारुल, बिल्कुल सीधी फाइट है, लेकिन पोलिंग बूथ्स पर जो अभी हम देख रहे हैं कि आपके पीछे अगर मैं देख पा रही हूं तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो वोट कास्ट करने जा रहे होंगे मुझे लगता है। तो काफी दिलचस्प बरेली में भी लड़ाई है। तो क्या मुद्दे जो बरेली में उठाए गए, हमने देखा कि प्रचार प्रसार का असर वहां पर भी दिखाई दिया, तो बरेली में क्या हम माने कि जनता इन मुद्दों के सहारे जनता को निकालने में कामयाब हुए हैं? बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा? अगर विकास के मुद्दों की बात करें तो विकास का मुद्दा हमेशा विकास का रहा है बरेली में। सड़क, पानी, बिजली तमाम ऐसे मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा बरेली में है। युवा पढ़ा लिखा है, उसके साथ ही साथ रोजगार, तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, आंवला की बात करें, आंवला में कुछ फैक्ट्रियां, मगर बरेली की अगर बात करते हैं तो बरेली में कुछ फैक्ट्रियां ऐसी जो जिनका संतोष गंगवार का कार्यकाल रहा, 8 साल लगातार 8 बार के सांसद रहे हैं। एक 2009 में प्रवीण सिंह एरा ने उनका मात की थी, मतलब और फैक्ट्री जो है लगभग उनके कार्यकाल में कोई भी फैक्ट्री बरेली में नहीं लगाई गई। आंवला की बात करें, आंवला में तमाम जो प्रत्याशी ने जो यहाँ से हैं, धर्मेंद्र मौजूदा सांसद भी हैं, उनको भाजपा ने उतारा है मैदान में, तो उनके कहीं ना कहीं यहाँ फैक्ट्री भी लगाई गई। जी ठीक है, तो तमाम कोशिशें बरेली में भी हो रही हैं, मुद्दों पर भी बात हो रही है, कुछ एजेंडाज भी जिन पर दोनों ही दल एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। मैं एटा लिए चलती हूँ। प्रवीण भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एटा में क्या तस्वीर है प्रवीण भारद्वाज, क्या बताएंगे? क्या वाकई बीजेपी, सपा, बीएसपी कुछ कमाल दिखा पा रहे हैं? क्योंकि जनता नहीं निकलेगी तो आंकलन नहीं हो पाएगा, और वोट परसेंट डाउन तो आंकलन ये किया जाता है कि वोटर्स बिल्कुल उत्साहित नहीं है। अभी सुबह से क्या तस्वीरें दिख रही हैं? कतारें दिखी आपको पोलिंग बूथ पर? जी पारुल, आपको बताना चाहूंगा, कतारें तो लंबी लंबी नहीं है, फिर भी लोगों को घर से निकालने की कवायद जारी है। फिर भी मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हीट वेव का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, फिर भी वोटर्स कहीं ना कहीं निराश है। आइए हमारे साथ कुछ मौजूद है महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? अच्छा, आप किस मुद्दे पर यहाँ पे वोट करने के लिए आए? नहीं, फिर भी सुरक्षा का, विकास का, मतलब आप अपने नेता से क्या चाहते हैं? चाहते हैं तो चाहते हैं, इससे क्या मतलब है, जाना तो जाना है। जी जी, हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम? जी अम्मा जी, आप यहाँ पर वोट करने आए हैं, तो आपको मेन मुद्दा क्या रहेगा, सुरक्षा है या विकास है, क्या? नहीं, यहाँ पे जो गुंडागर्दी है जी, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि वोटर्स का मतदान का प्रतिशत है वो बहुत ही कम रहा है। लगभग 9 बजे तक लगभग 14% की वोटिंग हुई है, जो 11 बजे तक अभी तक बढ़कर के 20% हुई है। जी बिल्कुल, ऐसे में जी एटा में जो लड़ाई है, यहाँ भी कतारें। हाँ। जी जी, एटा में जो लड़ाई है वो राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और देवेश साक्षी के बीच है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ भी देखिए ये कतार बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, यहाँ भी वोटर्स का बिल्कुल आना जाना नहीं है। कहीं ना कहीं हीट वेव का प्रकोप है, और साथ ही साथ जो मतदाता को यहाँ पे घर से निकलने की कोशिश नहीं की जा रही है। जी, वोटर्स काफी उदासीन दिखाई दे रहा है, और तमाम नवाचार भी शायद कमाल नहीं कर पा रहे हैं कुछ। लेकिन हमने देखा था कि जब चुनावी समय पर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था, उस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा था कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की तारीखों के दिन भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कोशिश करेंगे कि घर घर फोन करें, उनको पोलिंग बूथ तक जाने के लिए प्रोत्साहित करें। वो लेकिन पार्टी किसको वो वोट करें इसका जिक्र नहीं करेंगे, बस ये जरूर कहेंगे कि आप वोट जरूर करें। चुनाव आयोग के भी तमाम प्रयास हो गए, और पानी, शरबत, जी जी, इलेक्ट्रॉल, सारी चीजें व्यवस्था हो गई, लेकिन उसके बाद भी वोटर बाहर नहीं आ रहा है।
जी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह तथा एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह ने भी सुबह अपील की थी वोटरों से, पहले मतदान उसके बाद जलपान। फिर भी जो वोटर्स परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लखनऊ जा रही हूँ, क्या देखें क्या समझें विवेक, आखिर क्यों उदासीन है इतना वोटर, क्यों घर से? तीसरा फेज भी हो गया और 11 बजने का समय है। कई लोग, जो आधे से ज्यादा लोग हैं, वो सुबह ही वोट कास्ट करते दफ्तर जाने से पहले। हालांकि कई जगहों पर छुट्टी है वोटिंग की वजह से, तो लोग सुबह जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं कि दोपहर तक उन्हें रुकना ना पड़े, जल्दी कतार में ना लगना पड़े। लेकिन अब 11 बजे का समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा सन नहीं है, बहुत तपिश नहीं है, और ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि सुबह से वोटर्स जो हैं कतारों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वरना विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह दिखाई दिया, लेकिन अब वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, जो चिंताजनक है। और कई ऐसी छोटी जगहों से तो बहिष्कार की खबरें आ गई हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए वोटिंग प्रतिशत की, तो निसंदेह इस लोकसभा चुनाव में, भारतीय लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत गिरा है। सभी निर्वाचन आयोग की भी है कि निर्वाचन आयोग में समय रहते ही तमाम जो क्रिएटिविटी दिखानी होती है, बढ़ाने के लिए जो दिखाई होती है, जो आपके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास, उसको सॉर्ट आउट करा लें, हम उसके बाद आते हैं। अजय सक्सेना मैनपुरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मैनपुरी, डिंपल यादव, क्या वोट परसेंट है यहाँ पे इस वक्त, और क्या आप देख रहे हैं वोटर्स में उत्साह दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबसे पहला सवाल मैं इसलिए ये लेकर आ रही हूँ, इसके बाद ही सारे समीकरणों पर बात होगी। जब वोटर निकलेगा, जब उसके मन को टटोला जाएगा या वो किस मुद्दे पर वोट कास्ट करने जा रहा है, तभी बाकी समीकरणों पर बात हो सकती है। लेकिन अभी तो खबर यही है कि वोटर ही नहीं निकल रहे घर से। जी पारुल, तो बता दूं आपको कि यहाँ पे मतदान शुरू हुआ, लेकिन पहले से थोड़ा कम है जी। और लगभग 12% पड़ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है और धूप बढ़ रही है, इसलिए भी लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, फिर भी शुरू में जब मतदान हुआ, शुरुआत हुई, तो अच्छी लाइनें देखने को मिली हैं। जी। और कौन दिग्गज जो रहे यहाँ से, जो चुनावी मैदान में तो हैं ही, लेकिन किन दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है? कोई बड़े नाम आप बताना चाहें? जी, डिंपल यादव जी हैं और जयवीर सिंह जी हैं। और इस बार हो सकता है कि बीजेपी ने बहुत ताकत झोंकी है, बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने काम को भी अपने गिराया है और बहुत अच्छा जनसंपर्क किया है। तो हो सकता है कि इस बार जो गढ़ कहा जाता है सपा का, वो ध्वस्त हो सकता है। जी, जो गढ़ है उसमें सेंध लगाने की कवायद बीजेपी कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन जी। अगर जनता परिवर्तन चाहती है, डिंपल यादव की जगह किसी और प्रत्याशी को चुनना चाहती है, तो फिर वो भी वोटिंग में दिखना चाहिए। लेकिन ना वो उत्साह दिख रहा है, ना वो निराशा दिखाई दे रही है। लग रहा है कि बस धीरे धीरे आगे बढ़ी चली जा रही है ये कतार, और उसके बाद जब वोट प्रतिशत भी निकलेगा तो 50-60 के आसपास ही जाएगा। जी, वो मैडम घटेगा, मैं घटेगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और यहाँ पर भी प्रशासन ने बहुत जागरूक करने के लिए कई रैलियां की हैं, लोगों को जागरूक किया है, विद्यालयों में भी उत्साह दिखाया गया है। लेकिन फिर भी मतदाता अभी निराश है, कुछ भी मान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि निकल नहीं रहा है। जी, मतदाताओं में वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। वो उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जो चाहते हैं कि अपने लिए सरकार चुनना, या वो कुछ बदलाव चाहते हैं, किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट कह सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। एक और बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें, उसके बाद वापस आप सहयोगियों के पास आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते, चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दतिया से, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें, उन्होंने भी मतदान किया है, केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र में वोट डाला है। पूर्व गृह मंत्री रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इस बार बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। 400 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, एनडीए जीत दर्ज करेगा, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। कांग्रेस पर भी निशाना साधा उन्होंने, कहा पूरे देश में कुल 67 करोड़ महिलाएं, हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देने पर 67 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। भारत सरकार का बजट 45 लाख करोड़ का है। राहुल गांधी झूठी घोषणाएं करते हैं, कांग्रेस पर देश को भरोसा नहीं है। तो ये उन्होंने गणित बताया है कि किस तरह से ये घोषणाएं झूठी हैं, और इसीलिए उन्होंने 1 लाख रुपए न्याय, गारंटी, इन सबको लेकर अपनी बात रखी है।
और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो मत प्रतिशत के साथ साथ किस सीट पर इस वक्त क्या है हाल ये भी जानने की कोशिश होगी और बड़े बयान जो सामने आ रहे हैं। देखिए अभी कटाक्ष कर दिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया था। ये जो तीखे बयान है ये वोटर के जहन पर क्या असर कर रहे हैं इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर, बने रहिए अनादि टीवी के साथ, लगातार मेगा कवरेज जारी है।